नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, चैप्टर वाइज सीरीज। आज हमारे चैप्टर का नाम है प्राचीन साहित्य कला। तो क्वेश्चन नंबर 1, चित्र सूत्र के किस अध्याय में शैवृद्धि का वर्णन किया गया है? 5वें, छठे, चौथे या 8वें में? तो चित्र सूत्र में 5वें अध्याय में शैवृद्धि का वर्णन किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैम्ब्रिज और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में किया था। संपूर्ण चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, शैवृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तरा, रूप निर्माण और श्रृंगारादि भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? केशवदास, जयदेव, भरत मुनि, यशोधर पंडित? तो इसका सही आंसर है जयदेव। केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा नल दमयंती की रचना की थी। अब ये अलग अलग बताएं कौन से ने क्या किया था। उसके बाद भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया था, किसमें? नाट्य शास्त्र में। और लाल, पीले, श्याम रंग को मूल रंग माना गया था भरत मुनि की नाट्य शास्त्र की बुक के हिसाब से। यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से एक पुस्तक प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया? वात्स्यायन, बिल्हन, यशोधर पंडित, शशिकला? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिल्हन। बिल्हन 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी रचना चौर पंचाशिका प्रसिद्ध है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना थी विक्रमांक देवचरित, जो इतिहास ग्रंथ है। वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक प्राचीन ग्रंथ की रचना की थी। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है। यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका जयमंगला की रचना की, जिसमें षडांग का उल्लेख है, जिसमें आपके षडांग के 6 अंग दिए गए हैं, 6 लिम्स ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। वात्स्यायन, भरत मुनि, भामह, मंबट? तो इसका सही आंसर है भरत मुनि। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसकी एक्सप्लेनेशन है, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र है जो प्रथम सदी ईसा पूर्व की आचार्य भरत मुनि की रचना है। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में ही हुआ है। नाट्य शास्त्र में लाल, पीले तथा श्याम रंग को मूल रंग माना गया है तथा सफेद रंग के योग से अनेक रंग बनाने की बात लिखी गई है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है। नाट्य शास्त्र में 49 भावों का वर्णन हुआ है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय प्राप्त होते हैं। इसके जो 8 रस है उनमें है, सबसे पहले है श्रृंगार रस, उसके बाद है आपका हास्य रस। श्रृंगार रस में यह प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है और इसका स्थायी भाव है रति, यानी कि प्रेम। ये आपका नंबर 1 है। नंबर 2 पे हास्य है। हास्य जो हंसी का, खुश का, विनोद का आदि को प्रकट करता है और इसका स्थायी भाव है हास, यानी कि हंसी। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर करुण रस। करुण रस है जो वो दुख, शोक और दया की भावना को व्यक्त करता है। इसका स्थायी भाव होता है हमारा शोक। इनमें से भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। नंबर 4 पे होता है आपका रौद्र रस। रौद्र रस यह क्रोध, रोष और आक्रामकता को दर्शाता है और इसका स्थायी भाव होता है हमारा क्रोध। 5वें नंबर पर है हमारा वीर रस।
वीर रस होता है जो वह उत्साह पराक्रम और साहस का सूचक माना जाता है, और इसका स्थायी भाव होता है वो होता है हमारा उत्साह। नेक्स्ट है 6th नंबर पे आपका भयानक रस। भयानक रस होता है जो भय आतंक आदि का प्रतीक माना जाता है, और इसका स्थायी भाव होता है भय। 7वें नंबर पर है हमारा विभत्स रस। विभत्स यह घृणा या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न करता है, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। और लास्ट में हमारा अद्भुत रस। यह आश्चर्य और विस्मय आदि को हमारा प्रकट करता है, और इसका स्थायी भाव होता है हमारा विस्मय। ठीक है, तो ये थे नाट्य शास्त्र के 8 रस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस काल के ग्रंथों में विद चित्र अविद चित्र रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है? उपनिषद काल, कुषाण काल, मौर्य काल, राजपूत काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद काल। उपनिषद काल के ग्रंथों में विद चित्र अविद चित्र रस चित्र और धूलि चित्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है। विद चित्र होते हैं जो जिनमें दर्पण के समान सादृश्य हो, और अविद चित्र होते हैं काल्पनिक या भावोत्पन्न चित्रों को कहा जाता है। जो जैसे हम अपने मन में कोई भी चित्र बना लेते हैं खुद की सोच से, उसको अविद चित्र कहा जाता है। उसके बाद है रस चित्र। रसों की अभिव्यक्ति करने वाले चित्रों को कहा जाता है। धूलि चित्र रंगों के चूर्ण या किसी अन्य माध्यम से जमीन या भित्ति आदि पर बनाई जाने वाली भांति भांति की रंगोली आदि को धूलि चित्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? कामसूत्र, शुक्रनीति, कला विलास, नाट्यशास्त्र। तो इसका सही आंसर है कला विलास। पंडित क्षेमेंद्र के कला विलास ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है। कला विलास क्षेमेंद्र की रचना है। पंडित क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे और इनका स्थिति काल 11वीं शताब्दी ईस्वी था। क्षेमेंद्र के कला विलास में 64 जनोपयोगी, 32 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष संबंधी 32 मात्र सहशील प्रभावमान की 64 कलाएं, सोनारों के स्वर्ण चुराने की 64 कलाएं, पुरुषों को मोहित करके पैसा लूटने की 10 चिकित्सकों की कलाएं, 16 कायस्थों की कलाएं, गणकों की कलाएं तथा 104 कलाएं गिनाई गई हैं। इन समस्त सूचियों से यह पूर्ण स्पष्ट है किसी कार्य को कुशलता से संपादित करना ही कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं? 64, 62, 84, 72। तो इसका सही आंसर है 64 कलाएं पाई जाती हैं। प्राचीन भारतीय की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत करने वाली सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की 64 संख्या मानी गई है। भारत की इन 64 विधा कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कामसूत्र के 3रे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है। षडंग का विवेचन भारतीय चित्रकला शास्त्रों में नहीं मिलता। वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की एक टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित ने 10वीं-12वीं शताब्दी में चित्रकला का विचार करते हुए यशोधर पंडित ने कहा कि आलेख्य चित्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था? क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्ता, यशोधर पंडित। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यशोधर पंडित। कामसूत्र का अनुवाद यशोधर पंडित ने किया था। जयपुर के राजा सिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय का टीका करते हुए पंडित यशोधर ने चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। ये एक श्लोक है, इसमें चित्रकला के सारे श्लोक दिए गए हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम।
तो ये इसमें है 6 भेद हैं जो वो हमारे 6 अंग जो बताए हैं। सबसे पहले हमारा है रूप भेद, उसके बाद हमारा प्रमाण, उसके बाद है भाव लावण्य भाव है तीसरा हमारा, चौथा है लावण्य योजनम, और पांचवा हमारा सादृश्यम, और छठा हमारा वर्णिका भेद। तो ये हमारे 6 अंग है चित्रकला के जो पंडित यशोधर ने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि के रसों की संख्या कितनी है? 8, 9, 6, 10। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8, जो मैंने अभी अभी आपको बताए थे। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, ये सभी इस श्लोक में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है? 3, 7, 5, 6। तो इसका सही आंसर है 5 प्रकार की। वैसे तो ललित कला दो प्रकार की होती है, ललित कला, उपयोगी कला। और ललित कला है जो उसको 5 प्रकार की में बांटा गया है, जिसमें पहली है संगीत कला, दूसरी काव्य कला, तीसरी चित्रकला, चौथी मूर्ति कला और पांचवी स्थापत्य या वास्तुकला। और इसके बाद उपयोगी कला वे कलाएं हैं जो मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हैं, जैसे बढ़ईगिरी, छपाई, पोस्टर, सुनारगिरी आदि, ये सभी उपयोगी कला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है कलाना परवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षादम? चित्र सूत्रम वाल्मीकि रामायण, चित्र लक्षणा, नाट्य शास्त्र। तो इसका सही आंसर है चित्र सूत्रम में ये वाला उक्ति दी गई है। चित्र सूत्रम नामक प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति कला नाम परवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कलाना परवरम चित्रम, इसका अर्थ यही है। इसके बाद है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस के द्वारा किया गया था। बाद में आनंद कुमार स्वामी ने भी किया था। संपूर्ण चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें चित्र का आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, शैवृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। चित्र सूत्र में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। ये हैं सत्य, वैणिक, नागर तथा मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर है बी, 5 मुख्य रंग बताए गए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में की रचना है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना जो 6ठी सदी में हुई थी, ना कि ईसा पूर्व में। तो और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्र सूत्र नामक एक प्रकरण है। संपूर्ण चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है और इसमें 9 रस भी माने गए हैं। चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। चार प्रकार के चित्र बताए गए हैं, सत्य, वैणिक, नागर तथा मिश्र। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के मुख्य रंग बताए गए हैं, श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नील। इन 5 रंगों के संयोग से अन्य सैकड़ों रंग बनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 8, 64, 49, 9। तो इसका सही आंसर है 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विद्या का विशद विवेचन है। देवता मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, अपराजित परीक्षा, मान सोलास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अपराजित परीक्षा।
भारतीय कला के मूल ग्रंथों में अपराजिता परीक्षा का अप्रतिम स्थान माना जाता है। नाट्य शास्त्र के लिए जो विश्वकर्मीय शास्त्र द्वितीय अध्याय से लेकर कई स्थलों पर उपस्कारक रहा, उसी प्रकाशमयी परंपरा की कीर्ति रश्मियां अपराजित परीक्षा तक पहुंची, जिसके आधार पर मध्यकाल में विश्वकर्मीय शिल्प ज्ञान प्रकाश दीप्राणव वृक्षार्णव वास्तुसार समुच्चय स्तंभराज जैसे अनेक शिल्प ग्रंथों की रचना हुई और सूत्र मंडन उनके अनुज सूत्राधार नाथा और मंडन के पुत्र सूत्राधार गोविंद आदि कृत लगभग 2 दर्जन ग्रंथों की रचनाएं हुई। भुवन भुवनदेवाचार्य कृत अपराजित परीक्षा केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि हजारों सूत्रधारों शिल्पकारों के कार्य संपादन का निर्देशक रहा है, इसलिए इसे शिल्पी समुदाय के गुरु गौरव का स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में धातुकर के रूप में जाने जाते हैं विश्वकर्मा, इंद्र, त्वष्टर, सूत्रधार। तो इसका सही आंसर है विश्वकर्मा। वैदिक साहित्य में धातुकर के रूप में विश्वकर्मा को जाना जाता है। हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों अपितु देवगणों द्वारा भी पूजित और वंदित हैं। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होने वाली वस्तुएं भी विश्वकर्मा द्वारा ही बनाया गया है। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड आदि वस्तुओं के निर्माण भी इन्होंने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसे वस्त्र होते थे, ऊनी, सूती, रेशमी, इनमें से कोई नहीं। तो कोसे वस्त्र जो वो रेशमी होते थे। कोसे कीट से ये कोशिका एक प्रकार का प्राचीन रेशम भारत की एक जंगली रेशम किस्म है। भारत और चीन दोनों में घरेलू और गैर पालतू रेशम का उत्पादन किया जाता था। रेशम की बुनाई का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ईसा पूर्व 3री शताब्दी 4थी शताब्दी के ईसा पूर्व में व्याकरणविद ने कोसे का विशेष रूप से विकार के रूप में परिभाषित किया, जो कोश का एक उत्पादन है। दूसरे शब्दों में रेशमी कपड़े, शतपत्र, ब्राह्मण कुसा एक रेशम कीट से प्राप्त रेशम की एक किस्म को संदर्भित करता है, जिसे कुशवरी या कुशवरा कहा जाता है। ये रेशम के कीड़ों को बेर के पेड़ों पर पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उपयोगी कला, काव्य कला, संगीत कला, नाट्य कला। तो इसका सही आंसर है उपयोगी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सामवेद, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र। तो इसका सही आंसर है नाट्यशास्त्र। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ये वाली मैंने आपको पहले करवा दिया एक्सप्लेनेशन, बार बार रिपीट हो रही है इसलिए मैं इनको नहीं करवा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। चित्र, मूर्ति, संगीत, नृत्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी संगीत। उपरोक्त प्रश्न में अन्य 3 से भिन्न संगीत है। दृश्य तथा श्रव्य कलाएं, रसवादन में सहायक इंद्रियों के आधार पर भी कलाओं का वर्गीकरण किया गया है। जिन कलाओं के संवेदन श्रवण इंद्रिय द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें श्रव्य कहा जाता है। काव्य तथा गीत एक वाद्य इसी कोटि की हैं।
जिन्हें नेत्रेंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है उन्हें दृश्य कलाएं कहा जाता है। जैसे चित्र, मूर्ति, स्थापत्य तथा नृत्य इसी वर्ग में रखे गए हैं। किंतु नृत्य में एक अन्य अनुभव भी विशेष महत्वपूर्ण होता है जो हमारी मांसपेशियों की गति से संबंधित है। अतः नृत्य कला का सबसे अलग एक विशेष वर्ग बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, वास्तुकला। तो इसका सही आंसर है संगीत कला। प्लास्टिक कला के रूप में जिसमें मूर्तिकला या चीनी मिट्टी की चीजें जैसे मॉडलिंग या मॉडलिंग द्वारा प्लास्टिक माध्यम का भौतिक हेरफेर शामिल है। साहित्य और संगीत के विपरीत सभी दृश्य कला जैसे पेंटिंग, मूर्तिकला, फिल्म और फोटोग्राफी के लिए शब्द व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक कला में उपयोग के लिए सामग्री संकीर्ण परिभाषा में वे शामिल है जिन्हें नक्काशीदार या आकार दिया जा सकता है, जैसे पत्थर या लकड़ी, कंक्रीट, कांच या धातु। मूर्तिकला कला का वह रूप है जो त्रिविमीय होती है। चित्रकला एक द्विआयामीय कला है, यानी कि ये है 3D और ये है 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम कहाँ हुआ था? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। कला शब्द का परिचय सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त दिए गए हैं। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक का उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से है जिसकी किसी भी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। ऋग्वेद विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्त्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का अधिक वर्णन है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। उपयोगी कला का संबंध किससे है? मूर्तिकला से, वास्तुकला से, संगीत से, आभूषण से। तो इसका सही आंसर है आभूषण से। उपयोगी कला का संबंध आभूषण कला से है। ललित कला ललित एवं उपयोगी जिनमें सौंदर्य तथा अभिव्यंजना का उद्देश्य प्रमुख होता है, जिन्हें ललित कलाएं कहते हैं। इनमें उपयोगिता का ध्यान रखा जाता है। इन्हें उपयोगी कलाएं कहा जाता है। उपयोगी कलाओं को ही प्राय शिल्प भी कहा जाता है, किंतु शिल्प वस्तुतः कलाकृति की रचना से संबंधित पक्ष है जो ललित कलाओं में भी है और उपयोगी कलाओं में भी है। उपयोगी कलाएं वे कलाएं हैं जिनका प्रधान लक्ष्य उपयोग होता है, जैसे बढ़ईगिरी, सोनारगिरी आदि, और इन्हें निम्न कलाएं भी कहा जाता है। उच्च कलाएं और निम्न कलाओं में से चित्र, मूर्ति एवं वास्तुकलाओं का उच्च कला माना जाता है। कशीदाकारी, आभूषण, पात्र, खिलौना एवं बुनाई को निम्न कलाओं में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया? ललित कला, चित्रकला, उपयोगी कला, ललित कला तथा उपयोगी कला। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। कला शब्द की सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में प्रथम सदी में किया। भरतमुनि से पहले कला का आलेख में के रूप में प्रयोग होता था। पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग चारु यानी कि ललित कला, कारु उपयोगी के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? विनय पिटक, कल्पसूत्र, प्रश्न व्याकरण सूत्र, अष्टाध्यायी। तो इसका सही है आंसर है दोस्तों विनय पिटक। पाली भाषा में रचित बौद्ध धर्म ग्रंथ विनय पिटक है। कौशल राजा प्रसेनजीत के प्रमोद उद्यान के एक भाग में मनोरम चित्रकार यानी कि चित्र संग्रहालय की गई है।
कुछ बौद्ध ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि उस युग में चित्रकर्म को आजीविका का साधन माना गया है। जातक में चित्रकर्म शैलिक अथवा शेखरा खियन सिपा में थंका लगाने की कला का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमंगला का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यशोधर पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है? 65, 44, 25, 64। तो इसका सही आंसर है 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भरत मुनि, कुंतक, नगनजनित, वामन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नग्नजनित। चित्रकला के जन्म के संबंध में भारतवर्ष में एक सुंदर पौराणिक तथा परंपरागत रूप से प्रचलित है, जिसका चित्रलक्षण नामक ग्रंथ संकलन किया गया है। यह ग्रंथ तिब्बत से तंजूर ग्रंथ माला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। यह ग्रंथ 3 अध्याय तक ही प्राप्त है। यह ग्रंथ विश्वकर्मा तथा राजा नग्नजनित गांधार सीमा प्रांत के राजा थे जो नग्नजीत द्वारा निर्दिष्ट चित्रकला के लक्षणों का संग्रह है। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय से ज्ञात होता है कि राजा नग्नजनित विश्वकर्मा का शिष्य था और ब्रह्मा के समक्ष जब राजा ने चित्र विद्या की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा ने उसे विश्वकर्मा के पास भेज दिया। विश्वकर्मा ने उसे चित्रकला में प्रशिक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्राधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? 12वीं, 9वीं, 7वीं, 11वीं। तो इसका सही आंसर है 11वीं शताब्दी का। सम्रांगण सूत्राधार 1005 से 1054 ईस्वी यानी कि 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। सम्रांगण सूत्राधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञान कोशीय ग्रंथ है, जिसकी रचना धार के महान राजा भोज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? चित्रलेखा, उषा, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चित्रलेखा ने। महाभारत में उषा अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख किया गया है। राजकुमारी उषा के स्वप्न में एक सुंदर युवक को अपने साथ वाटिका में विहार करते हुए देखा और वह उसे प्रेम करने लगी। प्रातः जाकर राजकुमारी उषा युवराज की स्मृति में दुखी होकर एकांत में चली गई। जब उसकी परिचारिका चित्रलेखा को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने समस्त महापुरुषों, देवताओं तथा उस समय के सभी युवराजों के छवि चित्र स्मृति के आधार पर बनाकर उषा के सम्मुख पेश किए। उषा ने स्वप्न में देखे राजकुमार का चित्र पहचान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? 10, 9, 5, 7। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 9 अध्याय हैं। चित्र सूत्र में 9 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षयवृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि, भवन कथा आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जिस कृति में आत्मीयता, वेदना और अनिर्वचनीय रसमयता है वही चित्र कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है? गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, भगवत पुराण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विष्णु धर्मोत्तर पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है 8 रसों का। कला में मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार। तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार की, ललित कला और उपयोगी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है, अभी जो बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सत्य शिव सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? भारत, जापान, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भारत। सत्यम शिवम सुंदरम भारतीय दर्शन का मूल है। भारतीय कलाकारों ने सत्यम शिवम सुंदरम को अपने चित्रों में कल्पना की है, जो भारतीय कलाकारों के आदर्श हैं। भारतीय कलाकारों द्वारा अजंता एलोरा की गुफा में कला को आदर्श रूप में देखा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ था? रामायण, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यथा कला यथा शफ मद शृण सह नियमिति। कला शब्द की यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र की रचना से पूर्व कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयजीत राजा का नाम नगन जनित क्यों पड़ा? नग्न आत्माओं को हराने के कारण, ब्रह्मा को प्राप्त करने के कारण, ब्राह्मण पुत्र को जिंदा करने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए, नग्न आत्माओं को हराने के कारण। भयजीत राजा का नाम नगन प्रेतों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण नगनजीत पड़ा था। चित्रलक्षण के ग्रंथ का रचना काल 500 ईसा से 200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। नग्न जनित द्वारा रचित चित्रलक्षण की छठी शताब्दी की एक प्रति तिब्बत से प्राप्त हुई है, जो इस ग्रंथ का तिब्बती भाषा में किया गया अनुवाद है। इसमें चित्रकला की उत्पत्ति चित्र के भाषा में किया गया अनुवाद है। इसमें चित्रकला की उत्पत्ति चित्र के भेद, सामग्री आदि का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ तिब्बत से तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। यह ग्रंथ 3 अध्याय तक ही प्राप्त है। चित्रलक्षण ग्रंथ के तीसरे अध्याय में चित्र रचना संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। चित्रलक्षण ग्रंथ के प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। इसी कथा में राजा नगनजीत का नाम ब्रह्मा द्वारा भयजीत कहा गया, जिसे राजा को नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त करने की बात पर नगनजनित का नाम भयजीत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? ललित विस्तार, पंचतंत्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ललित विस्तार। बौद्ध साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है ललित विस्तार है। यह ग्रंथ महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। इसका रचना काल ईसा के पश्चात 3री शताब्दी माना गया है। इसमें कुल 27 अध्याय हैं। इस ग्रंथ को महाव्यूह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए? 3, 1, 2, 4। तो इसका सही आंसर है 4। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है, जिसके रचनाकार मार्कंडेय मुनि है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में अध्याय 35 से 43 तक कुल 9 अध्यायों में चित्र सूत्र का प्रकरण है। चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, सत्य चित्र, वैणिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? 2, 5, 4, 6। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है विद, दूसरा है अविद, तीसरा है रस, फिर धूलि, फिर भाव। तो मानसोल्लास में अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित दार्शनिकों और कवियों को काल कर्मानुसार चयनित कीजिए। तो इसका आंसर हमारा डी है, पाणिनि, भास, वात्स्यायन, कालिदास। तो पाणिनि, भास, वात्स्यायन, कालिदास, पाणिनि के अष्टाध्यायी में चित्रकला का उल्लेख मिलता है। यह 5वीं शताब्दी की है। भास सौपन वासदत्तम महाकवि भास द्वारा रचित इस कृति से वत राजा उदयन एवं चंड प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद है वात्स्यायन या मलंग। वात्स्यायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे, जिनका समय गुप्त वंश के समय 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक माना जाता है। उन्होंने कामसूत्र एवं न्यायसूत्र भाग की रचना की थी। उसके बाद हमारा कालिदास। कालिदास का जन्म 1ली शताब्दी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनके काव्य ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए, यानी कि आपको मिलान करना है 10 कुमार चित्र। तो हम इसका सीधे एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
इसका सही आंसर है बी। तो जो 10 कुमार चरित है वो उनकी कृति है दंडी। कुमार चरित 7वीं शताब्दी दक्षिणात्य आचार्य दंडी विबाण भट्ट की प्राति प्रौढ़ लेखक और काव्य शास्त्र के क्षेत्र में एकमात्र विद्वान माना जाता है। दक्षिण भारत के रजवाड़ों में यह नियम था कि अन्य विषयों की भांति राजकुमार के लिए चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करना भी आवश्यक है। 10 कुमार चरित में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि कुमार उपसहार वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया है। उसके बाद है शिल्प सूत्र है जो वो भुवन देव की है। तो शिल्प सूत्र भूदेव की रचना है। और उसके बाद तिलक मंजरी है जो वो 10वीं शताब्दी धनपाल द्वारा लिखित गद्य कृति है। तिलक मंजरी में 3 परिभाषित शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पहला है निपुण चित्रकार, दूसरा चित्रपट, तीसरा प्रतिबिंब अर्थात विद्युत चित्र। इसके बाद है श्रृंगार शतक में भर्तृहरि ने बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतु में स्त्री व स्त्री प्रसंग का अत्यधिक श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचना से सुमेलित कीजिए। तो ये इधर आपके लेखक हैं और इधर इनकी कृति है। तो अब हम इनका सही आंसर देखेंगे। रासरज है जो मतीराम की रचना है और रसमंजरी है जो वो भानुदत्त की है और रसिक प्रिया जो है वो केशवदास की है और प्रबंध कोश राजशेखर की है। तो दोस्तों मतीराम हिंदी के प्रसिद्ध ब्रज भाषा कवि थे। उनके द्वारा रचित रसराज और ललित ललाम नामक 2 ग्रंथ हैं। संस्कृत शास्त्र के रसमंजरी का अवलोकन करने का भानुदत्त गंभीर अवसर मिला। संस्कार टीका के इस मूल ग्रंथ को प्रख्यात अलंकृत श्री भानुदत्त को द्वारा रचित है। रसिक प्रिया कवि प्रिया नल दमयंती आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। काव्य शास्त्र में रस विवेचन का प्रमुख स्थान है। प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय शास्त्रों को काल क्रमानुसार चयनित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। सबसे पहले आएगा वर्ध संहिता, कादम्बरी, अभिनव भारती, पंचदर्शी। जो है वृद्ध संहिता 12 मिहिर द्वारा 6ठी शताब्दी संस्कृति में रचित एक विश्व कोश है। उसके बाद कादम्बरी की रचना 7वीं शताब्दी में गद्यकर कवि व इतिहास यज्ञ बाण भट्ट की संस्कृत भाषा में लिखी गई कृति कादम्बरी है, जिसमें 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख हुआ है। नील, पीत, लोहित, धवल, शुक्ल और हरित, साथ ही वर्ण चित्रों, भाव चित्रों और रेखा चित्रों की प्रशंसा की गई है। अभिनव भारतीय अभिनव गुप्त की रचना है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका है। पंचदशी माधवाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। माधवाचार्य का विद्यारण्य 1293 से 1386 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर राय प्रथम एवं बुक्काराम प्रथम के संरक्षक संत एवं दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम पहचानिए। तो इसका सही आंसर है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम इस प्रकार होगा: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। पहले 3 अवतार यानी मत्स्य, कूर्म और वराह पहले युग सत्य या कृतयुग में अवतरित हुए। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे युग त्रेता युग में अवतरित हुए। कृष्ण तीसरे युग द्वापर युग में अवतरित हुए। वर्तमान में कलयुग चल रहा है और भागवत पुराण के अनुसार इस युग के अंत में कल्कि अवतार का इस धरा पर अवतरण होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक में लेख केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है? अष्टाध्यायी, शिल्पत्रु, विश्वकर्मिया शिल्प, सदनमाला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वकर्मिया शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी वाला। सबसे पहले अष्टाध्यायी, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसके बाद हर्षचरित्र, उसके बाद कल्पसूत्र। तो अष्टाध्यायी जो छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक मानी जाती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण है जो छठी शताब्दी मानी जाती है। हर्षचरित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी। कल्पसूत्र 375 ईसा पूर्व लगभग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन कहा गया, दूसरे को तर्क। तो ए है, नाट्य शास्त्र अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है। तो ये हमारा सही है। कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्य शास्त्र से संबंधित है, ये भी हमारा सही है। तो इसका सही आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले कामसूत्र, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, अभिनव भारती। तो कामसूत्र का रचना काल है जो 400 से 200 ईसा पूर्व माना गया है और इसके रचयिता है वात्स्यायन। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य है माना गया है और इसके रचयिता है कालिदास। कादम्बरी है जो 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध है, इसके रचयिता है बाणभट्ट। अभिनव भारती 950 से 1000 ईस्वी के मध्य है और इसके रचयिता हैं अभिनव गुप्त। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं सोमेश्वर, नगरजनीत, भोज, कालिदास। तो इसका सही आंसर है भोज। तो राजा भोज है जो वो परमार वंश का महाविद्या प्रेमी तथा कथानुरागी शासक था। उसने ज्योतिष, काव्य, योग, राजनीति, धर्म, शिल्प, नाटक आदि से संबंधित लगभग 34 ग्रंथों की रचना की थी। इसी शासक ने शिल्प शास्त्र पर 2 ग्रंथों की रचना की और जो पहला है सम्रांगण सूत्रधार तथा दूसरा है युक्ति कल्पतरु का निर्माण किया। इनका पहला ग्रंथ ही कला के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें चित्रक्रम के विषय पर भी पर्याप्त चर्चा की गई है। यह ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर ही आधारित है। इसमें दीवार पोतने की विधि आदि का पर्याप्त विवरण आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी, रासमाला, प्रमाण मीमांसा, इंडिका। तो इसका सही आंसर है रासमाला। सोमेश्वर ने रासमाला तथा कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथों की रचना की थी। कौन सा? रासमाला और कीर्ति कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? वाल्मीकि, भानुदत्त, विल्हन, जयदेव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तु विद्या और सर्जन के देवता हैं विष्णु, इंद्र, विश्वकर्मा, गणेश। तो इसका सही आंसर है विश्वकर्मा। पौराणिक ग्रंथों से पता चलता है कि विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं जिनको वास्तु विद्या और सर्जन का देवता माना जाता है। सर्जन का देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के, 4 मनुष्यों के। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4 वेदों के। वेदों की संख्या 4 है। ब्रह्मा के 4 मुख इन चारों वेदों के प्रतीक माने जाते हैं जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? स्टेला क्रैमरिस ने, टर्नर ने, क्रिस्टो ने, नोल्डे ने। तो इसका सही आंसर है स्टेला क्रैमरिस ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक अध्याय है चित्रसूत्र नाम से जाना जाता है जिसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद स्टेला क्रैमरिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकाव्य कात्यायनी के लेखक कौन थे? गोपाल पाल नेपाली, आचार्य शिव पूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे।
इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी कामायनी, तितली, आशु आदि। इनका जन्म है जो वो 30 जनवरी 1890 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? रामानंद सागर, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, नारद मुनि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि। आदिकाल रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। इस ग्रंथ की रचना मूलतः ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मा जी। भागवत पुराण इसकी कहानी है बुद्ध की, जैन, तीर्थंकर की, कृष्ण की, शिव की। तो इसका सही आंसर है कृष्ण की। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की कहानी है। रामचरितमानस में भगवान राम के वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और जो महाभारत है उसमें पांडव और कौरव के बीच हुए युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण में भगवान राम के जीवन चरित्र के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये सब आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा का लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है? मार्कंडेय पुराण, गीत गोविंद, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मार्कंडेय पुराण। महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा को कहा गया है। देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। उक्त प्रकरण के विषय में मार्कंडेय पुराण में विस्तृत मिलता है वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नग्नजनित है जो उसने ये चित्रसूत्र लिखा था, और जयदेव ने लिखा था हमारा गीत गोविंद। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी और वारामिहिर ने वृंद संहिता की रचना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कामसूत्र, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसके बाद कादम्बरी, उसके बाद जयमंगला आई थी। ये इसका सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक कौन है? अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, आनंदवर्धन, विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर है पंडित राज जगन्नाथ। प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक पंडित राज जगन्नाथ है। ये उच्च कोटि के कवि, समालोचक तथा व्याकरणक थे। कवि के रूप में उनका स्थान उच्च कोटि के उत्कृष्ट कवियों में गिना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की थी? धवन्यालोकलोचन, अभिनव काव्य, अभिनव भारती, अभिनव चित्र। तो इसका सही आंसर है अभिनव भारती की रचना जो है अभिनव गुप्त ने की थी। अभिनव गुप्त भारतीय सौंदर्य शास्त्री है। अभिनव गुप्त का जन्म 1016 एडी कश्मीर दार्शनिक, रहस्यवादी एवं साहित्य शास्त्र के मूर्धन्याचार्य थे। कश्मीरी शैव और तंत्र के पंडित थे। वे संगीतक, कवि, नाटककार, धर्मशास्त्री एवं तर्कशास्त्री भी थे। अभिनव गुप्त द्वारा नाट्य शास्त्र पर लिखा गया यह एक स्वतंत्र और मौलिक रचना की भांति एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा है? षडंग, वास्तुशास्त्र, योग सूत्र, नाट्य शास्त्र। तो इसका सही आंसर है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भरत मुनि ने निश्चित ही कलाओं के विषय में पर्याप्त चर्चा की थी। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग इसी ग्रंथ में किया था। वर्ण मिश्रण सभी तकनीकों एवं विधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। रंगों द्वारा भयाभिव्यक्ति तथा रंगों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। लाल, पीले तथा श्याम रंग को मूल रंग माना है तथा सफेद रंग के योग से अनेक रंग बनाने की बात लिखी है। नाट्य शास्त्र में यह भी बताया गया है कि नाट्यशाला की भित्ति पर नर नारी की मूर्तियों, बेल बूटों और अनेक मनोरम दृश्य को अंकित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथ वृंद संहिता का रचयिता कौन है? बाणभट्ट, कल्हण, कालिदास, वराहमिहिर। तो इसका सही आंसर है वराहमिहिर।
वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलक थे। वराहमिहिर ने ही अपने ग्रंथ पंचसिद्धिका में सबसे पहले बताया था कि अम्नांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर होता है। वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में उज्जैन के निकट कपित्था नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 550 ईस्वी के लगभग उन्होंने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों बृहज्जातक, बृहद संहिता और पंचसिद्धिका की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला को समस्त कलाओं के में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से रचना में है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है चित्रसूत्र में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कलाना, जिसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, कलाना परवर चित्र धर्मार्थ काम मोक्ष। विष्णु धर्मोत्तर पुराण है जो वो 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विष्णु धर्मोत्तर के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्रसूत्र नाम एक प्रकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र या कल्पसूत्र? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कामसूत्र में। कामसूत्र ग्रंथ में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है जिसमें यौन प्रेमियों के सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत विवेचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ? पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र, जिसमें 64 कलाओं का वर्णन है। यह ग्रंथ जैन शैली में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र, चित्रलक्षणम? तो इसका सही आंसर है कामसूत्र। प्राचीन भारतीय की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का क्रमबद्ध परिचय करने वाले सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कला की संख्या 64 मानी गई है। भारत की इस 64 विधा कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला नहीं है? प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, चित्रकला, सिनेमेटोग्राफी? तो इसका सही आंसर है सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी चित्रकला, मूर्तिकला और प्रिंट मेकिंग ललित कला के वर्ग में आता है, जबकि सिनेमेटोग्राफी ललित कला के वर्ग में नहीं आता। सिनेमेटोग्राफी में चलचित्र वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन से हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों 5 रंग के हैं मुख्य रंग, जिसमें है पीला, लाल, हरा, सफेद और काला। विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक उप पुराण है। इसकी प्रकृति विश्वकोशीय है। इस पुराण के चित्रसूत्र नामक अध्याय में चित्रकला का महत्व बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? राजा धवल चंद्र, विष्णु शर्मा, प्रेमचंद्र, वेद व्यास? तो जो ये सारे आंसर दिए गए हैं ये सभी के सभी गलत हैं। हितोपदेश पुस्तक के लेखक है जो वो नारायण पंडित थे। पुस्तक के अंतिम पदों के आधार पर इसके रचयिता का नाम नारायण ज्ञात होता है। पंडित नारायण ने पंचतंत्र तथा अन्य नीति के ग्रंथों की सहायता से हितोपदेश नामक इस ग्रंथ का सर्जन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपन वासव दत्ता किसने लिखा था? देवदत्त, शुक्रदत्त, बाना, विशाखा दत्त? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाना ने लिखा था। स्वपन वासदत्ता महाकवि भास का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। इसमें 6 अंक है। भास के नाटकों में यह सबसे
उत्कृष्ट है। क्षेमेंद्र के व्रत कथा मंजरी तथा सोमदेव के कथा सरित सागर पर यह नाटक आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत महाकाव्य के द्वारा लिखा गया है। पंडित नरेंद्र शर्मा, महर्षि वेदव्यास, V.R. चोपड़ा, रामानंद सागर। तो इसका आंसर है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास महाभारत महाकाव्य महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इसे भारत भी कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपनी निम्नलिखित पुस्तकों में रसों का वर्णन किया है। शिल्प शास्त्र, रामायण, चित्रलक्षण, नाट्य शास्त्र। तो इसका सही आंसर है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में निश्चित ही कलाओं के विषय में पर्याप्त चर्चा की है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग यथार्थवादी प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है और लाल, पीले, श्याम रंग को मूल रंग माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए। सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र है। कलाओं में परस्पर टकराव है। कलाओं के बीच अंत संबंध है। सभी कलाएं जड़ होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, सभी कलाओं के बीच अंत संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? रंग, शैली, रेखा, संरचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैली। उच्च तथा वृद्ध कलाओं में भाव, विचार अथवा अनुभूति का संप्रेषण एक अनिवार्य तथ्य है। इस तथ्य को कलाओं का प्रतिपाद्य कंटेंट कहा जा सकता है। भावों में यह गुण उत्पन्न करने के लिए कलाकार को बुद्धि एवं कल्पना का प्रयोग करना होता है। कृति को प्रभावपूर्ण बनाने में प्रस्तुतिकरण की विशेष पद्धति भी महत्वपूर्ण होती है, जिसे शैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी थोड़ी एक्सप्लेनेशन बाकी है। भारतीय रस सिद्धांत में भावों की स्थायी विभाव, अनुभव एवं संचारियों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें रस निष्पत्ति का साधन माना गया है। भारतीय शास्त्रों में शैली के आधार पर चित्रों के 4 भेद माने गए हैं। सत्य अर्थात यथार्थवादी, वैणिक अर्थात अलंकार पूर्ण, नागर अर्थात शास्त्रीय नियमों के अनुसार बने हुए और मिश्र अर्थात मिले जुले। तो ये हमारी शैली के 4 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक्षुष कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? कविता, संगीत, साहित्य, चित्रकला। तो इसका सही आंसर है चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कलाओं की पूरी संख्या कितनी होती है? 7, 64, 5, 12। तो इसका सही आंसर है 5। मानव शिल्प को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है चारु शिल्प अर्थात ललित कला। नंबर 2 हैकारु अर्थात उपयोगी कला। यूरोप में इन्हें क्रमशः फाइन आर्ट और क्राफ्ट्स कहा गया है। उपयोगी कलाओं को यूरोप में उदार कलाएं भी कहा गया है, जिनमें मनोभावों की अभिकलित होती है। उन्हें ललित कला कहा जाता है। ललित कलाओं में मुख्य रूप से 5 कलाओं की गणना हुई है। ये हैं संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य। ये जो 5 हैं ये ललित कला के 5 मुख्य रूप माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला को वैदिक काल में ज्ञान की डैश के रूप में स्वीकार किया जाता था। विद्या, उपविद्या, साधना, शाखा। तो इसका सही आंसर है उपविद्या। कला को वैदिक काल में ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकार किया गया। रामायण के समय का समाज कला के प्रति निष्ठावान था। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अंग्रेजी की भाषा के शब्द आर्ट से, संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से, राजस्थानी भाषा के कल शब्द से, लोक प्रचलित शब्द कलयुग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, संस्कृत भाषा के कल धातु से कला शब्द की उत्पत्ति हुई है। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना।
कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति को क धातु से मानते हैं। क मतलब कि सुखम लाति इति कलम, क आनंद, लति इति कला। कला का अर्थ सुंदर, मधुर और कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसोल्लास। मानसोल्लास ग्रंथ के लेखक सोमेश्वर हैं। सोमेश्वर ने 1123 ईस्वी में अभिलाषितार्थ चिंतामणि, जिसका अपर नाम मानसोल्लास है, नामक विश्वकोश के रूप में ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में चित्रकला संबंधी सिद्धांतों का समावेश किया गया था। मानसोल्लास की तृतीय विशांति के पहले अध्याय में चित्रकला की विवेचना की गई है। सोमेश्वर के चित्र विधान पर विष्णुधर्मोत्तर पुराण का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दृश्य कलाओं का सही समूह है। चित्र मूर्ति संगीत, चित्र मूर्ति वास्तु, कविता चित्र मूर्ति, मूर्ति कविता वास्तु। तो इसका सही आंसर है चित्र मूर्ति और वास्तु। दृश्य कलाओं का समूह चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला से है। ललित कला के मुख्य 5 प्रकार माने गए हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। प्रथम 3 रूप प्रधान है। संगीत कला स्वर प्रधान है, काव्य कला अर्थ प्रधान कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए जोड़े में कौन सा युग्म सही नहीं है? तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी, कर्ण सूत्री 11वीं शताब्दी, ये बिल्कुल सही है। कादम्बरी 7वीं शताब्दी, ये भी बिल्कुल सही है। मानसोल्लास 12वीं शताब्दी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी में नहीं, 10वीं शताब्दी में धनपाल द्वारा लिखित गद्य है। यही मिलान सही नहीं है। कर्ण सुंदरी बिलहन कवि 11वीं शताब्दी की रचना है। कादम्बरी 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि, मनोल्लास, मानसोल्लास चालुक्य वंशीय राजा विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र सोमेश्वर ने 1139 ईस्वी यानी कि 12वीं शताब्दी में लिखी है। विकल्प एक का समय काल सही नहीं है, बाकी 2, 3, 4 का समय बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? 16, 36, 64, 72। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 72। प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में 72 कलाओं का वर्णन है। प्रबंध कोश राजशेखर सूरि की रचना है तथा काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी की भी इसी की रचना है। वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है, जबकि प्रबंध कोश में 72 कलाओं का वर्णन है। क्षेमेंद्र के कला विलास में 64 जनापयोगी, 32 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष संबंधी, 32 मात्रस्य, शील, प्रभाव, मान की 64 कलाएं, सेनारों के स्वर्ण चुराने की 64 कलाएं, पुरुषों को मोहित करके पैसा लूटने की 10 चिकित्सकों की कलाएं, 16 कायस्थों की कलाएं, गणकों की कलाएं तथा 104 कलाएं गिनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भरतमुनि, भारवी, भरतहरि, भानुदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतहरि। श्रृंगार शतक के रचयिता भर्तृहरि है। इनमें वे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर ऋतु के स्त्री व स्त्री प्रसंग का अत्यधिक श्रृंगारिक कामुकता का वर्णन किया है। 12वीं की एकमात्र रचना किरातार्जुनीय महाकाव्य है, जिसकी कथा वास्तु महाभारत से ली गई है। भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इसका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र आदि का ग्रंथ है। रस मंजरी भानुदत्त कृत रचना है। यह संस्कृत की एक टीका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। तो हम इसका सीधा सीधा आंसर देख लेते हैं।
विशाखा दत्त है जो मुद्रा राक्षस, शूद्रक है जो वो मृच्छकटिकम, कालिदास है मालविघ्नि मित्रम, भास है जो सौपन्व वास दत्ता। तो विशाखा दत्त रचित ग्रंथ मुद्रा राक्षस 4वीं सदी का उत्तरार्ध तथा 5वीं सदी के पूर्वार्ध में चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य के विषय में, साथ में ही नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है इसी में मालविघ्नि मित्रम, 4वीं-5वीं सदी इसका काल है। कालिदास द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ से पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटना चक्र तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। सौपनवास तथा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महाकवि भास द्वारा रचित इस कवि कृति में वत्सराज उदयन एवं चंड प्रगोत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक ने गुप्तकालीन संस्कृति एवं इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार में वर्णित चित्रक्रम की कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों सबसे पहले आएगा चित्रोद्देश्य, फिर भूमिबंध, फिर लेख प्रक्रम, फिर अंड का प्रमाण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। सम्रांगण सूत्रधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञानकोशीय ग्रंथ है जिसकी रचना धार के महाराजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, गरुड़ पुराण। तो इसका सही आंसर है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होगी? उपयोगी कला, काव्य कला, संगीत कला, रंगमंचीय कला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपयोगी कला। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली कला को उपयोगी कला कहा जाता है। उपयोगी कला को कारुशिल्प अर्थात उपयोगी कला भी कहा जाता है, जैसे सुनारगिरी, लोहारगिरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला के वर्गीकरण में 5वां स्थान कौन सी कला को प्राप्त है? काव्य, वास्तु, चित्र, संगीत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अपना वास्तु से। मानव शिल्प के 2 भाग हैं, एक चारु शिल्प अर्थात ललित कला एवं दूसरा कारु शिल्प अर्थात उपयोगी कला। यूरोप में इन्हें क्रमशः फाइन आर्ट और क्राफ्ट्स के नाम से जाना जाता है। ललित कलाओं में मुख्यतः रूप से 5 कलाओं की गणना हुई है। ये हैं संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति तथा स्थापत्य। अंतः 5वीं एवं अंतिम कला वास्तु कला या स्थापत्य कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, वेदव्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला कला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना मार्कंडेय मुनि द्वारा की गई थी। इसके तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 34वें अध्याय तक पूर्ण चित्रसूत्र एक प्रकरण है जिसमें कला के विषय में विस्तृत अध्ययन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प क्या है? देव चित्रकला, फाइन आर्ट्स, डिजाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो शिल्प क्या है वो हम देखते हैं। कला में अभिव्यंजना की प्रभावशीलता और माध्यम के विकसित शिल्प का प्रधान महत्व है। विकसित शिल्प के ज्ञान के बिना हम अभिव्यंजना की अच्छी और बुरी पद्धतियों में भेद
नहीं कर सकते। प्राचीन समय में तो शिल्प में कुशलता की कला मानी जाती थी और कला के लिए प्राय शिल्प शब्द का प्रयोग ही किया जाता था। वैदिक साहित्य में शिल्प शब्द का उपयोग कलाओं के अर्थ में हुआ। शिल्प और कला का दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम भारत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था, किंतु इसमें क्या भेद है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ने नर्तक वादक और गायक को शिल्प कहा है। कौस्तुकी ब्राह्मण ने नृत्य और गीत को शिल्प माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किस में हुआ था? नाट्य शास्त्र, कादम्बरी, तिलक मंजरी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो इसका सही आंसर दोस्तों नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र है जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में निश्चित ही कलाओं के विषय में पर्याप्त चर्चा की है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग यथार्थवादी प्रयोग में इसी ग्रंथ में किया गया है। वर्ण विसरण संबंधी तकनीकों एवं विधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। रंगों द्वारा भाषा अभिव्यक्ति तथा रंगों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। लाल, पीले तथा श्याम रंग को मूलतः चर्चा का विषय बनाया गया है। लाल, पीले तथा श्याम रंग को मूल रंग माना तथा सफेद रंग के योग से अनेक रंग बनाने की बातें लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 8, 7, 9, 6। तो इसका सही आंसर है 9 में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमाल क्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार वर्तना, रूप निर्माण, श्रृंगार आदि, भाव कथन आदि के विषय में चर्चा की है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जिस कृति में आत्मीयता, वेदना, छंद और अनिर्वचनीय रस में कला है वही चित्र है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की कोड परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगनजनित द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? चित्रलक्षण, चित्र सूत्र, हर्षचरित, अष्टाध्यायी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चित्रलक्षण। राजा नगनजनित द्वारा रचित ग्रंथ चित्रलक्षण है। यह ग्रंथ विश्वकर्मा तथा राजा नगनजनित गांधार सीमा प्रांत के राजा थे जो उनके द्वारा निर्दिष्ट है। चित्रकला के लक्षणों का संग्रह है। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय से ज्ञात होता है कि राजा की इस अध्याय से ज्ञात होता है कि राजा नगनजनित विश्वकर्मा का शिष्य था और ब्रह्मा के समक्ष जब राजा ने चित्र विद्या की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा ने उसे विश्वकर्मा के पास भेज दिया। विश्वकर्मा ने उसे चित्रकला में प्रशिक्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विस्तार में कलाओं की कितनी संख्या बताइए? 64, 86, 72, 60। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 86। ललित विस्तार में कलाओं की संख्या 86 है। वात्स्यायन में काम सूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है तथा शुक्र नीति में 64 कलाएं हैं। क्षेमंदर के कला विकास में 64 जनोपयोगी, 32 पुरुषार्थ, 32 मत्स्यशील प्रभावमान की 64 कलाएं, सोनारों के स्वर्ण चुराने की 64 कलाएं, कायस्थों की कलाएं, गणकों की कलाएं तथा 104 कलाएं गिनाई गई हैं। आगे है ललित कला सौंदर्य का लालित्य के आश्रम में व्यक्त होने वाली कलाएं ललित कलाएं कहलाती है। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती है: चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और काव्य कला और संगीत कला। ललित विस्तार का रचना काल है ईस्वी के पश्चात शताब्दी माना गया है। यह गौतम बुद्ध के महायान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है?
शिल्प शास्त्र, चित्र सूत्र, मानुषी शास्त्र, वेद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिल्प शास्त्र। मूल भारतीय वास्तुकला का संबंध शिल्प शास्त्र से है। वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र में 64 में से 37वें स्थान पर वस्तु विद्या या गृह निर्माण कला के नाम से उल्लेख है। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत गीत, नृत्य, वाद्य, चित्रकर्म आदि भी सभी ललित कलाओं का अंतर्भाव है। रामायण काल में चित्र, वास्तु एवं स्थापत्य कलाओं का पूर्ण विकास हो चुका था। मत्स्य पुराण के लगभग 8 अध्यायों में शिल्प तथा कला की चर्चा की गई है। नेक्स्ट आगे है स्कंद पुराण के माहेश्वर और वैष्णव नामक खंड में शिल्प और कला के संबंध में उपयोग बातें की गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों का संतुष्ट करना, जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। तो इसका सही आंसर है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। इसकी व्याख्या है, भारतीय कला दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ तथा कला यथा शफ शरण से नियामती, ये एक श्लोक है। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। अर्थात ऐसी कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विधा नहीं जो कला न हो। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है वही कला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर, अपराजित, परीक्षा, जयमंगला। तो इसका सही आंसर है जयमंगला। वात्स्यायन के कामसूत्र की 11वीं सदी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से टीका की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3य अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने 6 अंग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णु धर्मोत्तर किसके से संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, चित्रकला या मूर्तिकला। तो इसका सही आंसर है चित्रकला से। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। चित्रसूत्र के आरंभिक श्लोकों को पढ़कर यह ज्ञात होता है कि चित्रांकन के संबंध में इससे भी पहले ही विचार होने लगा था और मुनि वर्ग के मनीषी लोग इस क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से भाग लेने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा का। कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है। इसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति कै धातु से मानते हैं। कै मतलब सुखम, लति इति कलम, कै आनंद, लति इति कला। इस प्रकार कला के विभिन्न अर्थ माने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? सोमेश्वर, नगनजनित, भोज, कालिदास। तो इसका सही आंसर है भोज। इसकी व्याख्या है, राजा भोज परमार वंश के 9वें शासक थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धनरगनी में 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने बसाया था। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता राजा भोज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा था? बाणभट्ट, मार्कंडेय, भरत मुनि, अभिनव गुप्त। तो इसका सही आंसर है मार्कंडेय ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना मार्कंडेय मुनि ने की थी। इसमें इन्होंने सभी कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च कला माना है तथा 5 प्रकार के रंगों का वर्णन किया है। दर्शन के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति रस है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसमाला किसने लिखी थी? सोमेश्वर, सर्वेश्वर, वात्स्यायन, कुमारस्वामी। तो इसका सही आंसर है सोमेश्वर। सोमेश्वर एक प्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक थे, जिन्होंने रसमाला और कीर्ति कौमुदी जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
हुआ? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। भारतीय कला दर्शन है शास्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। यथा कला यथा शप मद शरण स नियामती। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुप्त काल। विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल से संबंधित ग्रंथ है। भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को प्रदर्शित करने वाला विष्णु धर्मोत्तर पुराण ईसा की 4वीं और 5वीं सदी की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? भरत मुनि, यशोधरा पंडित, श्री कुमार, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्री कुमार। शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार थे। आप केरल प्रांत के मूलतः निवासी थे। मतलब कि श्री कुमार है जो वो केरल प्रांत के मूलतः निवासी थे। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में 4 वेदों की गणना की गई है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। सबसे पहले कला शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कृष्ट एवं उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर है अंतःकरण की प्रेरणा। इसकी व्याख्या दोस्तों, भारतीय चित्रकला एवं कलाएं दूसरे देशों की कलाओं से भिन्न हैं। भारतीय कला की ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जैसे धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता, अंत प्रकृति के अंकन, कल्पना, प्रतीकात्मकता। भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखने का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र में आलेख्य की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की? वात्स्यायन, भरत मुनि, लोलभट्ट, बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर है वात्स्यायन। कामसूत्र में आलेख्य की विश्लेषणात्मक व्याख्या वात्स्यायन ने की थी। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने 600 ईसा पूर्व में किया था। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ कामसूत्र में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। कामसूत्र के 3रे अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। कामसूत्र के 64 कलाओं में आलेख्यम यानी कि चित्रकला का स्थान 4थे नंबर पर है। प्रथम स्थान है गीतम यानी कि संगीत का, द्वितीय है वादम यानी कि वाद वादन का, तृतीय है नृत्यम का, चतुर्थ है आलेख्यम यानी कि चित्रकला का, फिर पंचम है विशेष कच्छदम यानी पत्तियों काट छाट कर विभिन्न आकृतियां बनाना। वास्तु विद्या गृह निर्माण काल का 37वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। नाट्यशास्त्र, सम्रांगण, सूत्रधार, चित्रसूत्र, कामसूत्र। तो इसका सही आंसर दोस्तों चित्रसूत्र। शैव वृद्धि पर चर्चा करने वाले प्राचीन ग्रंथ को चित्रसूत्र कहते हैं। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण आदि विषय पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कलाएं मानी गई है 5, 3, 7, 2। तो इसका सही आंसर है 5 मानी गई है। जर्मन विद्वान हिगेल ने ललित कला को 5 भागों में विभाजित किया है। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। हिगेल के इस विभाजन को हिगेलियन क्वालिफिकेशन कहा जाता है। हिगेल ने काव्य कला को सर्वोच्च कला एवं वास्तुकला को निम्न कला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती है? चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, इनमें से सभी। तो
ललित कला में है जो सभी कलाएं आती हैं, ये भी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। हिगेल के अनुसार ललित कला को 5 भागों में बांटा गया: काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। धीमान है जो वो पेंटिंग से रिलेटेड है। नग्न जनित है जो वो चित्र सूत्र से रिलेटेड है। खापुरी है जो लिंगराज मंदिर, और खुर है जो जगाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। धीमान उसके पुत्र वितपाल ने पाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। पाल शैली के प्रमुख केंद्रों में बंगाल, बिहार और नेपाल आते हैं। चित्र लक्षण के रचयिता राजा नगनजनित थे। राजा नगनजनित विश्वकर्मा के शिष्य थे और ब्रह्मा के समक्ष जब राजा ने चित्र विद्या की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा ने उसे विश्वकर्मा के पास भेज दिया। विश्वकर्मा ने उसे चित्रकला में प्रशिक्षित किया था। लिंगराज मंदिर के ऊपर चारों कोनों पर 2 पिच्छा सिंह हैं, जिन पर आमलक शिखर रखा है, और इसके ऊपर छतरी नुमा खपुरी है, जिस पर शिव का आयुध त्रिशूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क का। विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित है। तो ये वाला भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोनों ए और आर सही नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण को प्राचीन भारत के दृश्य एवं मंचीय कला का विशालतम प्राचीन ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयामों जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण का वर्णन नहीं मिलता। इसलिए ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रत संहिता के लेखक कौन है? पाणिनि, क्षेमेंद्र, अभिनवगुप्त, वराहमिहिर। तो इसका सही आंसर दोस्तों वराहमिहिर। वराहमिहिर का जन्म 505 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। 550 ईस्वी के लगभग इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिनमें है वृद्ध जातक, वृद्ध संहिता और पंचसिद्धिका की रचना की थी। वराहमिहिर ईसा की 6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का कालक्रमानुसार चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ये। सबसे पहले है वृत्त संहिता, उसके बाद कादम्बरी, फिर अभिनव भारती, उसके बाद है पंचदशी। जो वृद्ध संहिता है वो हमारी 6ठी शताब्दी में लिखी गई थी, और कादम्बरी है जो 7वीं शताब्दी में, अभिनव भारती 10वीं शताब्दी में, और पंचदशी यानी कि 14वीं शताब्दी यानी कि 1377 ईस्वी में बनी थी। कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा का। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी हमने ऊपर देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं? पाणिनि, अमर्त्य सेन, मोतीराम भामह। अष्टाध्यायी रामायण महाभारत के पश्चात। इसका सही आंसर है पाणिनि। अष्टाध्यायी रामायण महाभारत के पश्चात रचे गए जिन ग्रंथों का चित्रकला में उल्लेख मिलता है उनमें पाणिनि 500 ईसा पूर्व के अष्टाध्यायी का नाम आता है। इसमें शिल्प को चारु और कारो दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। साथ ही राज्यों के अंक और सांकेतिक लक्षण के प्रसंग में पक्षी, पशु, पुष्प, वृक्ष, नदी और पर्वत आदि के लक्षण की चर्चा की गई है। साथ ही उनको किस विधि से अलंकृत किया जाता था इसका भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है जो ये किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों A.H. बांड्रिक ने। द प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखी थी स्टुअर्ट पिगट ने।
और उसके बाद द स्टोरी ऑफ आर्ट थी G.H. गोम्ब्रिच, द आर्ट ऑफ इंडिया स्टेला क्रैमरिस। तो ये सभी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। धीमान है जो वो पेंटिंग से रिलेटेड है और नगन जनित है चित्र सूत्र से, खापुरी लिंगराज मंदिर से, खुर जगती से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चोर पंचाशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र है। चंपावती, विल्हण, पंचाख्यान, सारंगधर, पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर है चंपावती विल्हण। विल्हण कवि 11वीं शताब्दी कृत और चोर पंच का है। इसके कवि राज विल्हण और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का उल्लेख इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए। ए जो ऑप्शन है वो हमारा विनय पिटक। तो बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है, वो है हमारा विनय पिटक में। शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन बौद्ध मूल ग्रंथ विनय पिटक में वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म की 3 मूल ग्रंथ है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में चित्रण महायान शाखा में शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों का चित्रण किया गया है। महायान शाखा में ग्रंथ प्रज्ञापारमिता ग्रंथ का चित्रण किया गया है। प्रज्ञापारमिता में 8000 श्लोक हैं। पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा, ग्रंथव्यूह आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर पंचाशिका द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है वो हमें बताना है। वात्स्यायन, बिल्हण, यशोधर पंडित, शशिकला। तो इसका सही आंसर है बिल्हण ने लिखा है। तो और जो बाकी सारे ग्रंथ है वो किस किस ने लिखे हैं वो मैं इस क्वेश्चन में आपको आगे दिखाती हूँ। चोर पंचशिका है जो वो उसके लेखक बिल्हण है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। जयमंगला के लेखक है यशोधर पंडित। कल्पसूत्र के लेखक है भद्रबाहु। शिल्प रत्न के लेखक है श्री कुमार। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। वृत्त कथा के लेखक है गुणाढ्य। तो ये इम्पोर्टेंट, ये सारे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते। वैणिक, वर्णिका, नागर, मिश्र। तो इसका सही आंसर है वर्णिका। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, वैणिक, नागर, मिश्र एवं सत्य चित्र। इसमें वर्णिका कला के मूल तत्वों में से एक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति। तो इसका सही आंसर है कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार है, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवतः, रघुवंश, महाकाव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम आदि। मेघदूत की रचना है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, कपिल मुनि। तो इसका सही आंसर है कालिदास की। कालिदास ने निम्नलिखित 7 ग्रंथों की रचना की थी, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य, तत्पश्चात 2 खंडकाव्य और अंतिम 3 नाटक ग्रंथ हैं। इन सभी की रचना संस्कृत भाषा में हुई है।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिस, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स फर्ग्यूसन। तो इसका सही आंसर है स्टेला क्रैमरिस ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एक मात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में किया था। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के, 4 मनुष्यों के। तो इसका सही आंसर है 4 वेदों के। प्रतीक हैं सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंगों के साथ स्थित चक्र धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। स्तूप है जो वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांगों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। वेद और वेदांग की भारतीय इतिहास में बड़ी चर्चा है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष में 6 वेदांग हैं। इनमें कल्प के कर्म कांडों का विवरण देता है और इसमें जन्म, उपनयन, विवाह, अंत्योष्टि और यज्ञ जैसे विषय इसमें विहित हैं। वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप कौन से हैं? इसका सही आंसर है अग्नि, इंद्र, वायु और सूर्य। वैदिक काल में जिन देवताओं का वर्णन हुआ है वे हैं अग्नि, इंद्र, वायु एवं सूर्य। यहाँ देवता का अर्थ दाता, प्रेरक या ज्ञान प्रदाता होता है। जिन देवताओं में दिव्य शक्तियां निहित होती हैं वेदों में शाश्वत वस्तुओं और भावनाओं को देवता माना गया है, जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों को जिन्होंने अनेक व्यक्तियों को सन्मार्ग दिखाया है। चारों वेदों में से ज्ञेयात्मक वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर है सामवेद। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीत में हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय के ये मंत्र गाए जाते हैं। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। सामवेद यद्यपि छोटा है परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार है। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, आर्थिक और गान। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गायत्री मंत्र। गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर मानी जाती है। यह मंत्र सवित्र देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और समझने में ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे भी श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में भी पूजा जाता है। यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धृत हुआ है। इसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र है। गायत्री एक छंद भी है जो 24 मात्राओं के संयोग से बना है। संचारी भाव कितने हैं? 30, 33, 10, 23। तो इसका सही आंसर है 33। चित्रकला के मुख्य 6 तत्वों में भाव एक प्रमुख तत्व माना गया है। भावों को 2 भागों में बांटा गया है, संचारी भाव, स्थायी भाव, जिसमें संचारों भावों की संख्या 33 बताई गई है। संचारी भाव का संबंध किससे है? सौंदर्य, रस, शिल्प शास्त्र, अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर है रस से। स्थायी भाव जागृत होने पर रसानुभूति संभव है। विभाव और अनुभाव और व्याभिचारी और संचारी भाव मिलकर स्थायी भाव को प्रकाशित करते हैं, जिसका अनुभव सहृदय पुरुषों के हृदय में वासना रूप स्थित रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभव और संचारी भाव के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होता है। इनमें से कौन पृथक देव नहीं है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद। तो इसका सही आंसर है आयुर्वेद।
आयुर्वेद वेद नहीं है, यह अथर्ववेद का एक भाग है। सामान्यतः हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर 4 प्रकार के वेद बताए गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद तथा प्रथम वेद है ऋग्वेद। इसमें ईश्वर की स्तुति एवं आत्म ज्ञान का वर्णन है। सामवेद, इसमें उपासना तथा संगीत के गाने के लिए मंत्र हैं। यजुर्वेद, इसमें कार्य यानी क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए मंत्र हैं। अथर्ववेद, इसमें गुण धर्म आरोग्य एवं यज्ञ के लिए कवितामयी मंत्र है। इसी वेद में आयुर्वेद की व्याख्या की गई है। अभिकथन, यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबंध है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्रित का सर्जन करना है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। भावों का संबंध रस से है। भारतीय रस सिद्धांत में भावों को स्थायी विभाव, अनुभव एवं संचारियों में वर्गीकृत किया गया है और इन्हें रस निष्पत्ति का साधन माना गया है। भाव भारतीय चित्रकला की आत्मा है। आरंभ में भरत मुनि 8 रस और उसके 8 स्थायी भाव माने हैं। वर्तमान में 9 रस और उसके स्थायी भाव भी 9 माने गए हैं, इसलिए ये दोनों कथन सत्य हैं। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा। भारतवर्ष में प्राय सभी संप्रदायों ने प्राचीन काल से संस्कृत को भाषा को अपनाया है। इंडो आर्य भी संस्कृत भाषा बोलते थे। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी, देवनागरी, फारसी और संस्कृत। इसका सही आंसर है संस्कृत। भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत विशाल है। यह प्रधानतः संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी है। परंपरा के अनुसार इसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा से हुई। वेदों की रचना भी संस्कृत भाषा में की गई है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। चित्रसूत्र में, चित्रलक्षण में, कामसूत्र में, रामायण में। तो इसका सही आंसर है चित्रलक्षण में। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति कथा का वर्णन चित्रलक्षणम में नामक ग्रंथ में हुआ है, जहाँ पर नगंजनित नामक राजा ने चित्र की रचना की थी। उस चित्र में ब्रह्मा जी ने जान डालकर चित्र में बने बालक को जिंदा कर दिया था। इसी कारण ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार माना जाता है। अग्निपुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? देवता, भगवान, योगी, महर्षि। अग्निपुराण की रचना 200 से 400 ईस्वी के बीच हुई थी। अग्निपुराण से कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके 13 अध्यायों में केवल मूर्तिकला का वर्णन किया गया है। इसमें कलाकार को योगी की संज्ञा प्रदान की गई है। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? रूप भेद, शिल्प, आलेख्य, रचनात्मक था। इसका सही आंसर है शिल्प। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में सामान्यतः पहले चित्रकला एवं वास्तुकला के लिए शिल्प कला का प्रयोग किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? दशरथ, सीता, हनुमान, लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर है सीता का। पौराणिक काल में यदि किसी व्यक्ति की पत्नी जिंदा हो तो साथ में हवन करने की प्रथा थी। सीता जी के अश्वमेध यज्ञ के समय न होने पर श्री रामचंद्र जी ने मैं नामक शिल्पीकार से सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले कला शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि के देवता का उल्लेख मिला है, जिसका प्रयोग पूजा पाठ एवं यज्ञ के समय किया जाता था। तो ये थे दोस्तों हमारे आगे के क्वेश्चंस। आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 3। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस सीरीज में आप जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को पूरा देखा करो।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।